जय श्री राम भक्तों। आप सबों को हमने कल नारद मोह की कथा सुनाई थी। नारद जी ने जब कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया तो उनके मन में एक छोटा सा अहम का अंकुर फूटा। कल हमने बताया था कि जब इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजे और नारद जी ने कामदेव पे विजय प्राप्त की, उसके बाद वो शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी से अपनी सारा वृतांत कहते हैं कि हमने कामदेव पे विजय प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ ने उनको मना किया कि हे ऋषि, आप जो ये कथा हमें सुनाए वो भगवान विष्णु को मत सुनाइए। लेकिन नारद जी के मन में ये बात घर कर गई। वो तुरंत विष्णु भगवान के पास भी पहुंचते हैं और कल हमने यहीं तक कथा सुनाई थी कि वो विष्णु भगवान से भी अपनी कामदेव विजय की सारा वृतांत उन्होंने सुना। विष्णु भगवान ने उनको आशीष दिए, आशीर्वाद दिए। और जब वो वहां से चलते हैं, नारद जी जब उस नगर में पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने ये नगर आज तक देखा नहीं, ये कौन सा नगर है। लोगों से पूछते हैं। जब ये बात पता चलती है तो वो राज दरबार में जाते हैं। जब देव ऋषि नारद राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहां के राजा शीलनिधि आदर सहित आकर के उनके चरण को पखार कर, उनके चरणों को धोकर और ऋषि को अपने राज्य सभा में ले जाकर बैठाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आज हमारा इतना अहोभाग्य कि आज आपके दर्शन हुए, आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है। और तुरंत उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाया। देव ऋषि नारद के सामने अपनी पुत्री को बुलाई और कहते हैं, तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। उन्होंने राजकुमारी को बुला करके और चरण स्पर्श करवाया ऋषि के, देव ऋषि नारद के। और नारद जी से कहते हैं कि कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। इसके गुण और दोष को आप थोड़ा सा देखिए कि हमारी पुत्री के क्या गुण है, क्या दोष है, क्योंकि आज हम इसका स्वयंवर कर रहे हैं। नारद जी जब राजा शीलनिधि की कन्या का रूप देखते हैं तो नारद जी मोहित हो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी रूप मुनि बीरति बिसारी। रूप को देख करके देव ऋषि नारद अपने आप को भूल गए। अब बड़ी बार लगी रहे निहारी, और उनको निहार रहे। उनके मन में जब उनके ललाट के रेखाओं को देखा देव ऋषि नारद जी इस बात को बढ़िया से समझ गए कि जो यही बरई अमर सोई होई। जो जिसको ये वरण करेगी, यानी जिसके साथ इस लड़की की शादी होगी, वो अजेय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। असमर भूमि ते ही जीत न कोई। और समर भूमि में किसी भी युद्ध में उसकी पराजय नहीं होगी। जब इस तरह की बात नारद जी देखते हैं तो नारद जी इसे अपने मन में रख लेते, वो राजा को बताते नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्षण सब विचार उर राखे। जितने लक्षण थे उसके वो अपने मन में रख लिए। विचार तो कर लिए, उन्होंने देख तो लिया, लेकिन राजा से वो कहते नहीं है हाँ कुछ बनाई भूप सन भाके, और कुछ अच्छाई उन्होंने राजा शीलनिधि को सुनाया। सुना करके अब नारद जी के मन में यही विचार है कि ऐसा क्या करें कि इस लड़की से हमारी शादी। प्रभु की माया देखिए, जो नारद जी अभी कामदेव पे विजय प्राप्त करके अपनी बखान करते चले आ रहे थे, वही नारद जी अभी तुरंत इस लड़की के मोह पास में फंस के शादी करने के विचार पे उतार। वो तुरंत बाहर आए, नगर के बाहर आए और बाहर आके अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि ये लड़की हमारे गले में जयमाल डाल। वो मन में सोच रहे हैं कि जब तप कुछ न होई ते ही काला। इस समय जब तप तपस्या, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
हे विधि मिलई कवन विधि बाला, ऐसा कौन सा उपाय करे कि ये लड़की हमें प्राप्त हो। तो उनके मन में एक विचार आया कि यही अवसर चाहिए परम, इस अवसर हमें ऐसा क्या चाहिए, तो यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि सुंदर रूप होगा तभी ये लड़की हमारे गले में वरमाला डाले। अजो बिलो की जय कुंवरी तब मिलई जयमाल। नारद जी के मन में जैसे ही ये विचार आया, सोचे कि कौन है इस तरह का, मेरा कौन हितैषी है जो हमें खूबसूरत बना दे। बस नारद जी के मन में यही विचार आया कि इस समय तो हमारे सबसे बड़े हितैषी भगवान विष्णु ही हैं, हरि हैं, और अगर हम उनसे उनकी सुंदरता मांग लें, उनके रूप को हम मांग लें, तो अवश्य ही ये स्वयंवर में हमारी आज लड़की, इस विश्व मोहिनी रूपी जो लड़की है, इससे हमारी शादी हो जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरिशन मांगो सुंदरता, सुंदरता मांगने की बात सोचते हैं भगवान से। अहो ही जात गहरुअति भाई, क्यों भगवान विष्णु से ही वो क्यों मांगना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि भगवान में नारायण नारायण करने वाले हमेशा नारायण के भक्त, तो भक्त किससे मांगेगा, भगवान से ही मांगेगा। उन्होंने वो जानते हैं कि मोरे हित हरि सम को नाही, हमारा जो हित है, हितैषी है, जो हमारा परम शुभ चाहने वाला है, अच्छा चाहने वाला है, वो तो हमारे हरि ही है। यही अवसर सहाय सोई होई, वही हमारा सहायता कर सकते हैं। और ऐसा विचार करके नारद जी ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, क्योंकि भगवान तो कहीं भी आ सकते हैं, भक्त का ध्यान गया नहीं कि भगवान हाजिर। नारद जी जब ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, और विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं, नारद जी, इस तरह का प्रसंग है कि प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, भगवान को देख के मुनि का नयन, आंख ठंडा हो गया, बड़ी खुश हुए कि अब तो भगवान आ गए, अब हमारा कार्य सफल हो जाए। कोई ही काजू ही हर सजुड़ाने, भगवान को देख करके वो समझ गए कि अब हमारा काम हो जाए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हरि कहते हैं कि हे नारद, अभी तो तुम हमसे मिल के आ रहे हो, ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि तुम इतनी जल्दी हमें फिर से बुलाना पड़ा, क्या जरूरी, क्या बात है। सारा वृतांत कहते हैं कि हम एक नगर में गए हैं, यही है, और वहां के राजा शीलनिधि हैं, उनकी एक पुत्री है विश्व मोहिनी, और हम उस पे मोहित हो गए हैं प्रभु। जिस प्रभु से, देखिए अहम को कैसे भगवान खत्म कर रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले वो बता के आ रहे हैं कि हमने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया प्रभु, लेकिन उन्हीं से, उन्हीं भगवान से, उन्हीं हरि से वो कह रहे हैं कि हम इस विश्व मोहिनी पे मोहित हो गए हैं और हमें शादी करनी है, और ऐसा उपाय करिए कि वो लड़की जयमाला मेरे ही गले में डाले। और आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप अपनी सुंदरता हमें थोड़ी दे। उन्होंने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दीजिए, आनी भांति नहीं पाओ वही, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सके, क्योंकि आपका रूप जब हमें मिल जाएगा तो निश्चित ही जयमाला हमारे गले में आ जाएगी। तब विष्णु भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि जेहि विधि होई परम हिता। भगवान विष्णु कहते हैं, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि जेहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, जिससे तुम्हारा परम हित हो, जिससे तुम्हारी
परम शुभ हो। असोई हम करब नयान कछु, अब वचन न मृषा हमार। वही हम करेंगे, हमारा वचन मृषा नहीं जाएगा। और एव मस्तु करके भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। नारद जी जब खुद को देखते हैं, अपने हाथ को, पैर को, देखिए कि अरे हम तो विष्णु भगवान की तरह एकदम सुसज्जित हो गए, बड़े खुश। चेहरा तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हाथ पैर अपना देखते हैं। नारद जी प्रसन्न कि अब तो हम विष्णु भगवान की तरह दिख रहे हैं, और अब हमें जयमाल प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा विचार कर वो फिर राज दरबार में वहीं पे पहुंच गए। जब वहां गए तो बहुत सारे राजा महाराजा वहां आकर के पहले से बैठे हुए थे उस स्वयंवर में। निज निज आसन बैठे राजा, अब बहु बनाव करी सहित सब आजा। अपने अपने आसन पे बहुत सारे राजा बैठे हैं, वहीं पे जाकर के एक आसन पे नारद जी विराजमान होते हैं। पूरा एकदम सुंदर रूप देखकर कि हम तो खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि वो अपना हाथ पैर देख रहे हैं, चेहरा नहीं देख रहे। दूसरों को वो नारद दिख रहे हैं। प्रभु की माया है, जो दूसरे राजा महाराजा उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको नारद जी के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन नारद जी को लग रहा है कि हम इतने सुंदर हैं, इसलिए सब लोग हमको प्रणाम कर। जब नारद जी चले थे शंकर जी के पास से, तो भोलेनाथ ने अपने 2 गणों को भेजा था कि जाके देखो नारद जी की क्या स्थिति। वहां शिव जी के 2 ठो गण भी ऋषि का वेश बना के इनके पीछे पीछे इनके इस पूरी करतूत को देख रहे थे, और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे कि बताइए ये इतने बेचैन है शादी करने के। दोनों गण आपस में बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि करहि कूटी नारद ही सुनाई। कूट कर रहे, व्यंग कस रहे, अनेक दिन हरि सुंदरताई। कह के कितना बढ़िया भगवान विष्णु आपको सुंदरता दिए है, ये ऐसा कह के। लेकिन अटपटी बात को भी नारद जी उस समय नहीं समझ पाए, ये इस तरह से ऐसा क्यों बोल। तो तभी सखियों के साथ राजकुमारी विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के उस राज स्वयंवर में दाखिल होती है। अब कथा देखिए, वो दाखिल होती हैं। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि सखी संग ले कुंवरी तब, अचली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, अकर सरोज जयमाल। जयमाल लेकर के हर एक राजा के पास जा रही हैं, उनको देख रही हैं, आगे बढ़ जा रही हैं। लेकिन जिस लाइन में नारद जी बैठे हैं, वो उस लाइन में गई ही नहीं। जब वो वहां नहीं जाती है तो नारद जी की बेचैनी बढ़ जाती है कि अब जब ये हमको देखेगी नहीं तो हमें जयमाल कैसे मिले। वो अकुलाते हैं, बार बार उठते हैं, कभी बैठते हैं। फिर जिस तरफ वो राजकुमारी घूम रही होती है, उधर एक आसन खाली था, वो यहां से उठ करके तुरंत वहां जाकर बैठ जाते। लेकिन जैसे ही वो वहां बैठते हैं, वो राजकुमारी फिर दूसरे लाइन में निकल जाती है। नारद जी की बेचैनी बढ़ती, बेचैनी जब बढ़ती है नारद जी की, तो ये दोनों गण जो थे शिव जी के, जो ऋषि के वेश में बैठे थे, उनको हंसी आई। और हंसी आने के बाद उन्होंने कहा, ये जा करके थोड़ा अपना चेहरा तो देख लीजिए। ऐसा कह के वो दोनों भागे, क्योंकि ऋषि से सब डरते। नारद जी इस बात को लेकर के तुरंत बाहर निकले और अपना चेहरा देखते। चेहरा देखते हैं तो चेहरा कैसा था कि मरकट बदन भयंकर देही। बंदर का चेहरा, मरकट मरकट बदन भयंकर देही, देखत क्रोध भाते ही। कि देखने से हृदय में क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तभी वो देखते हैं कि दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। विष्णु भगवान भी वहां पे उन राजाओं में विराजमान थे
और विश्व मोहिनी जो कि स्वयं श्री लक्ष्मी की अवतार थी, वो तो माया का नगर था। उन्होंने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाला और विष्णु भगवान उस विश्व मोहिनी को लेकर के और निकल जाते हैं। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। पूरा नृप समाज निराश हो जाता है। तब तक नारद जी को तो क्रोध चरम सी। बेशु बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, बहुत क्रोधित हुए और उन दोनों गण जो इनके ऊपर हंसे थे, दिन ही श्राप दिन यति गाढ़ा, उनको श्राप दे। तुम लोग एक ऋषि पे हंसे हो, हंसने का फल तो तुम्हें भोगना होगा। और उन्होंने श्राप क्या दिया कि हो निशाचर जाई तुम्हा कपटी पापी दो, हंसे हमहि सोले फला बहुरी हंसे मुनि कोई। इसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि दोबारा कोई ऋषि पे हंसने का धृष्टता नहीं कर सकते। एक ऋषि पे हंसने की धृष्टता, हमने तुम्हें श्राप दिया। श्राप देने के बाद नारद जी आगे निकलते हैं। अब जब उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से होगी तो भगवान विष्णु को भी एक श्राप देंगे। ये कथा थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसे अगले भाग में प्रयास करते हैं कि आप लोगों को नारद मोह का भाग 3 में इस कथा को पूर्ण रूप से पूरा कर दें। इसलिए आज इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।